तो फिर अब हम देखते हैं पीआई का सेकंड केस। एक और छोटी सी इम्पोर्टेंट बात कि जितने केस सीएफ के होते जा रहे हैं आने वाले क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी, जितने केस पीआई के होते जाएंगे ज़रूरत पड़ती जाएगी। मतलब जब हम फोर्थ केस करेंगे पीआई का तो हो सकता है हमें थर्ड सेकंड फर्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि उसके अंदर ऐसी टर्म आएंगी और सीएफ की जरूरत पड़ेगी। जितने आगे बढ़ते जाएंगे पीछे अच्छे ध्यान रखना है। फिर जब ये पूरा सीएफ पीआई का पूरा टॉपिक हो जाएगा तो इस पे बेस्ड एक नया टॉपिक आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, फिर एक और नया टॉपिक आएगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सेकेंड यूनिट आएगी। तो उसमें इन सबकी सीएफ पीआई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पीआई के केस एक कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूरा अब क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे हमें। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन 2x। तो हमने बताया था कि राइट साइड जब e की पावर में होता है तो फर्स्ट केस होता है e की पावर ax, जब साइन ax या cos ax होता है तो सेकंड केस होता है। तो सेकंड केस हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसका CF तो निकाल लें हम। तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में, याद है ना क्या सिंबॉलिक फॉर्म में कि d बाई डी एक्स को क्या मानते हैं हम d, और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होता है डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और इनके y क्या किया हमने, इस साइड हमने कॉमन निकाल दिया इक्वल टू साइन 2x। फिर इसके बाद क्या किया था, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, y के साथ जो दिया है कोफिशिएंट उसके इक्वल टू क्या लेना है, 0 लेना है। तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या पुट करते थे, जहाँ d है वहाँ पर m, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ 2 है तो 2m प्लस m में ब्रेक हो जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कई किसी स्टूडेंट से अगर ब्रेक करते नहीं मर रहा है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बैठा है। क्वाड्रेटिक मतलब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला। ठीक है, और कैलकुलेटर से तो रिस्क रहता है कि डिफरेंट रूट दिखा देगा, सेम रूट में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक रूट दिखाता है। और उसके बाद मान लो ये 1 है, मान लो ये 1 है, बी 3 है, सी 2 है। तो जैसे x की एक वैल्यू मान लो 5 है और अगली वैल्यू भी 5 है, तो वो अगली वैल्यू दिखाने लगता है 1, तो स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते, वो a दिखाता है 1, लेकिन यहाँ पर ये 5 ही है ऐसा, और इमेजिनरी रूट में कॉर्नर में ऐसा कुछ आई लगा देता है। तो बड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कैलकुलेटर के इस टॉपिक में कैलसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा, जल्दी देखिए कितना हो गया ये हमारा, हमें क्वाड्रेटिक से तो निकालना नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है क्वाड्रेटिक से निकालने में। हमने इसको फैक्टर में ब्रेक किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2, इन दोनों को ऐड किया इतना बन गया 2 इंटू 1 2 हो गया। सही है ना ब्रेक। तो अब m कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर m प्लस 2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन ले लिया तो m प्लस 2 बचा। अब क्या कॉमन लेंगे, m प्लस 2 कॉमन लेंगे हम, m प्लस 2 कॉमन लिया तो इससे बचा हमारा m, इससे बचा 1 इक्वल टू 0, मतलब m प्लस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे एक रूट क्या आ गया -2, इससे -1, मतलब एक साथ लिखा तो एक -2 है और एक -1 है। ये कौन से रूट है, डिफरेंट सेम इमेजनरी, कौन से रूट है ये डिफरेंट रूट है। और डिफरेंट रूट का फॉर्मेट हमने बहुत प्रैक्टिस की है। क्या हो जाएगा CF इसका C1 e टू द पावर -2x प्लस C2 e टू द पावर -1x। तो -1 लगाते नहीं ऐसा हम, तो इसको क्या लिख देंगे हम कि -x ऐसा। ठीक है, अब PI राइट साइड क्या दिया है, राइट साइड दिया है साइन 2x। ठीक है, तो हम इसको CF थोड़ी देर के लिए यहाँ उतार देते हैं। अभी हम पहले हम केस सेकंड केस देख लें।
केस सेकेंड, जब राइट हैंड साइड दिया हो साइन AX या फिर cos AX, हम समझ जाएंगे कि PI का सेकंड केस स्टार्ट हो गया है। तो इसका जो PI है ना 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, और यहाँ कोई भी एक उतार दिया, चाहे साइन उतार दें या क्वालिटी प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पर डी स्क्वायर लिखा हमने, डी स्क्वायर, तो हम पुट करते हैं जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस ए का स्क्वायर, माइनस बाहर है और ए मतलब वो नंबर, जैसे कि मान लीजिए साइन 3x आ गया, तो डी स्क्वायर में क्या पुट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब -9, -3 का होल स्क्वायर नहीं है तो क्यों रखते हम, ठीक है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, बट जहाँ पर डी है वहाँ पर हम कुछ भी नहीं रखते, हम क्या नहीं रखते, हम वहाँ पर कुछ भी नहीं रख सकते। हम जहाँ डी है तो डी तो आएगा क्वेश्चन में, कई बार ऐसा होगा डी आएगा, तो नोट वाले दो रास्ते निकलेंगे यहाँ से। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस टाइप से बन गया D-2 आ गया, ऐसा D-2। अब जब तक डी स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम रख नहीं पाएंगे, डी में रख नहीं सकते इसको हम, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब जो यहाँ टर्म है माइनस में तो इसको प्लस के साथ ले लेंगे, इनटू डिवाइड कर देंगे, तो D-2 है तो D+2 और D+2 हमने कर दिया, तो अब ये बन गया A-B, A+B, ऊपर कितना हो गया, ये D+2 हो गया और नीचे कितना हो गया, D स्क्वायर -4, तो ये आ गया D स्क्वायर। फिर रख देंगे D स्क्वायर में A की वैल्यू, ऊपर वाला D होता है, D का मतलब D/dx होता है, क्या होता है D का मतलब, डिफ्रेंसिएशन, तो हम डिफ्रेंसिएशन कर ही देंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए 1/d आ गया, 1/d, तो क्या है, इसको हम ऐसा कर सकते थे कि d का इंटू किया, d का डिवाइड किया, तो ये हो गया d/d स्क्वायर, नीचे हमारा काम बन गया। लेकिन d आ गया फिर ऊपर डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। अगर ध्यान रखना है, अगर टर्म के फॉर्म में नहीं आ रहा, जैसे यहाँ D-2 था ना, यहाँ टर्म के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा 1/d, तो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो जब 1/d आएगा तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ साइनस होता तो साइनस हो जाएगा, ऐसे 1/d cos 2x आ गया। अब d में तो रख नहीं सकते हम, तो इसका मतलब क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x मतलब sin 2x/2, इस टाइप कर देंगे हम, ठीक है ना, ऐसा। और अगर टर्म के फॉर्म में आ गया तो रेशनलाइज करके इसको करेंगे हम। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे हम आते हैं, ठीक है। ये हमारा केस था, ये हमारा केस है कहाँ पर, इतना, और हमने नोट वाली बात ये बताई हुई थी, ऐसा ही केस है, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं, यहां पर आते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पीआई के लिए हम क्या करते थे, पीआई के लिए 1/, इसको उतारा हमने, डी स्क्वायर प्लस 3d+2, और यहाँ क्या है sin 2x, तो a की वैल्यू क्या है, a मतलब वो नंबर, a मतलब 2, यहाँ हेयर a क्या है, a 2 है, तो क्या पुट करेंगे हम, जहाँ d स्क्वायर है वहाँ -2 का स्क्वायर, मतलब ये तो -4 हो जाएगा, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ क्या रखने जा रहे हैं हम, -4, मतलब यहाँ पर, यहाँ रख नहीं सकते, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1/, सिर्फ डी स्क्वायर रख सकते हैं, और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में d³ आता तो ये d स्क्वायर इंटू डी लिख देते इसको हम, तो फिर डी स्क्वायर में रख सकते थे, ठीक है ना, ऐसा बना लेंगे हम। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा ये -4
प्लस 3d प्लस 2 और यहाँ कितना है साइन 2x। तो ये कितना बचा 1 अपॉन ये हो गया 3d और -4 प्लस 2 कितना हो गया -2 और यहाँ पर साइन 2x। अब बताइए कि ये ऐसे होगा कि ऐसे होगा, इस टर्म के फॉर्म में है। यहाँ दो टर्म आ गई ना, सिंगल अकेला d होता है ऐसा, सिंगल यहाँ 3d होता तो यहाँ 1/3, यहाँ 1/3 ऐसा हम लगा देते, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिंगल d होता तो ठीक है। लेकिन ये टर्म के फॉर्म में है तो ये होगा रेशनलाइज। ये क्या होगा रेशनलाइज होगा, कि हमें डी स्क्वायर लाना हमें, तो ये कितना हो जाएगा रेशनलाइज कैसे करेंगे 1/3d -2 इंटू किससे करेंगे 3d प्लस 2 और 3d प्लस 2 और यहाँ पर साइन 2x लिखा, ठीक है ना। अब नीचे a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो ये तो पहुंच गया ऊपर, ऐसा ऊपर लिखा हुआ बीच में सेंटर में 3d प्लस 2, नीचे कितना होगा ये 3d का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर साइन 2x मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है इतना। अब हमने क्या किया जल्दी देखते हैं हम, जल्दी से हमने क्या किया, देखिए जल्दी से हमने क्या किया कि ये हो गया ऊपर तो हमने ऐसे उतार दिया, नीचे 3d का स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ क्या है ये साइन 2x। अब हमने फिर से क्या पुट किया, जहाँ d स्क्वायर है वहाँ माइनस 2 का स्क्वायर मतलब -4 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3d प्लस 2 अपॉन 9 इंटू -4 और ये -4 और कितना है ये साइन 2x। तो फिर 3d प्लस 2 ये हो गया 36 माइनस 4 कितना हो गया -40, 9 4 36 -4 हो गया 40, -36 -4 और यहाँ क्या है साइन 2x। तो क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। जब तक क्वेश्चन में डी रहता है डी, जब तक आंसर नहीं आ सकता। ऊपर डी है नीचे डी होता तो हम कुछ करते हैं, ऊपर डी है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। पीआई का रूल क्या है, अपॉन में डी लाते हैं जब हम कुछ करते हैं। तो अब क्या किया जाए वो देखिए, जब ऊपर डी आता है तो हमने अगले स्टेप में क्या किया 3d प्लस 2 ऐसा ब्रैकेट में ले लिया और ये क्या चल रहा है -40 चल रहा है और यहाँ क्या है साइन 2x हमने इंटू में लगा दिया यहाँ पर। अब इसका इंटू हमने यहाँ किया, इसका इंटू यहाँ किया, तो ये कितना हो जाएगा 3d ऑफ साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, ठीक है। और अपॉन में कितना चल रहा है -40। तो खैर ध्यान दीजिएगा d ऑफ साइन 2x, d का मतलब क्या होता है d बाय dx, d का मतलब सिंबल में d बाय dx होता है, d बाय dx ऑफ कितना साइन 2x, साइन 2x डेफिनेशन कितना आएगा cos 2x इंटू 2, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसे निकाल दिया हम साइड में, तो कितना हो जाएगा ये इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और प्लस 2 साइन 2x अपॉन कितना चल रहा है ये अपॉन -40। तो अब ये अलग अलग किया तो कितना हो गया 6 cos 2x अपॉन -40 माइनस 2 साइन 2x अपॉन 40, क्योंकि हमने माइनस पहले ले लिया ना, ठीक है। अब थोड़ा और सिंपल किया, इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और 22 जा 40 और यहाँ पर 20,
तो ये कितना आ गया पी आई, हमारा पी आई आ चुका है, देखिए क्या आ गया पी आई हमारा -3/20 cos 2x -1/20 sin 2x। अब आया तो पूरा डी हट चुका है। इस अब देखो धीरे धीरे केस थोड़ा लेंदी तो होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करते थे, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता था, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था, c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x -3/20 cos 2x -1/20 sin 2x, ये है हमारा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आंसर तो आ चुका है, बड़ा ध्यान देना है कि अगर टर्म के फॉर्म में है तो क्या करते हैं हम रेशनलाइज करते हैं, और अकेला डी है टर्म नहीं है तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अकेला डी आएगा तो मतलब उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 4 cos 2x। सबसे पहले हमने क्या लिखा, द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 9 बाहर y इक्वल टू 4 cos 2x, ठीक है ना। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने इसमें क्या पुट किया, डी इक्वल टू एम, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। ऐसे छोटे क्वेश्चनों के रूट निकालते समय बड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्या आएगा इसका रूट, बड़े स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू -9। तो जब स्क्वायर हटाया हमने तो प्लस माइनस, जब इसको हटाते तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा, अंडर रूट -9, और जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस आया, आई आने लगता है, तो अंडर रूट 9 क्या होता है 3, लेकिन आई का क्यों आ गया, क्योंकि माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया प्लस माइनस 3i, प्लस माइनस 3i हो गया, ठीक है ना। तो इसको हमने, ये इमेजिनरी रूट है मतलब 0 प्लस माइनस 3i, तो अल्फा क्या हो गया इसका 0 और बीटा क्या हो गया इसका 3। तो सी एफ क्या होगा इसका, सी एफ होगा e टू द पावर 0x और c1 cos बीटा मतलब cos 3x प्लस c2 sin 3x, ऐसा हो गया। फिर हमें लिखते नहीं है e की पावर 0 मतलब 1 मतलब 1 इंटू कुछ भी, तो वो नंबर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ये क्या हो गया हमारा CF हो गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये छोटे से उसमें बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूँ कि एम स्क्वायर -9 होता है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कैसे निकालते हैं हम, एम स्क्वायर इक्वल टू 9, तो स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस रूट 9, अब रूट के अंदर माइनस नहीं है इसलिए इमेजिनरी रूट नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये इमेजिनरी रूट है कि डिफरेंट रूट है, ये डिफरेंट रूट है, मतलब एक हो गया -3 और एक हो गया +3। तो ये बात यहीं पर आ गई, इसलिए हमने यहाँ समझा दिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन मिला एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो एक जैसा नहीं है, एक में प्लस एक माइनस है, तो एक के इमेजनरी आएंगे, देख लीजिएगा इसके इमेजनरी आएंगे क्या आएंगे प्लस माइनस 2i और इसका आएगा +2 -2, प्लस माइनस 2 मतलब +2 -2। तो हमें तैयार रहना है, जल्दबाजी में सिंपल टाइप का देख के कुछ ना कुछ नहीं निकाल देना है, ठीक है ना। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स होते हैं CF में और 4 मार्क्स होते हैं PI में, और पता चला कि तो ऐसा ही है, अभी किया था हमने और कुछ का कुछ कर दिया। खैर जल्दी आते हैं, हम आते हैं जल्दी से किस पे, PI पे, जल्दी से हम PI पे आते हैं इसके।
तो देखिए क्या है पी आई, पी आई 1 जो y के साथ लगा उसको उतारा, डी स्क्वायर प्लस 9, यहाँ क्या लिखेंगे हम 4 cos 2x। अब ये 4 तो हमारे काम का नहीं, कांस्टेंट है, इसको हमने यहाँ लगा दिया 4 को। तो हमने क्या कर दिया, 4 को यहाँ लगा दिया, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या है cos 2x, ठीक है ना। तो यहाँ a क्या है, a sin ax या cos ax, नंबर को हम a बोलते हैं। तो हेयर a कितना है 2 है, तो क्या पुट करेंगे हम, 2 है कि 3 है। ये यहाँ पर हमको, मैं स्टार्टिंग से इसको 3 करना चाहता था, मैं चाहता था केस फेल हो जाए। हम इसको मान लीजिए 3 कर लिया, इसको 3 कर लिया और इसको 3 कर लिया और इसको 3 कर लिया हमने, क्योंकि हम चाहते हैं हम इसका यूज़ करें अपॉन डी का, वो तो सिंपल हो जाएगा 2 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये a इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3 है, तो हमने क्या पुट किया, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ -3 का स्क्वायर मतलब -9। तो जैसे यहाँ रखा हमने 4 अपॉन, ये क्या हो गया -9 प्लस 9, ये कितना हो गया cos 3x, ऐसा हो गया ये। तो ये तो केस फेल हो गया, ये कितना आ गया 4/0 और कितना आ गया ये cos 3x। तो केस क्या हो गया इसका, केस फेल हो गया, ठीक है ना। और जब भी केस फेल होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर हम अभी हमारा ये तो सॉल्यूशन था, हम यहाँ पर रुके हुए थे, ऊपर x का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर था, ठीक है ना, x का मल्टीप्लाई किया और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका कितना आ जाएगा, इस डी स्क्वायर का 2d और इसका तो 0, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में किया जैसे फर्स्ट केस में किया था। और यहाँ पर कितना है cos 3x, तो थोड़ा सा ये 2 से 2 एक कैंसिल हो गया अभी, तो कितना आ गया ऊपर 2x अपॉन डी और यहाँ पर cos 3x, इतना आ गया। अब अकेला d है तो इंटीग्रेशन साइड जाएगा और टर्म के फॉर्म में होता तो हम रेशनलाइज करते। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 2x और 1/d ऑफ cos 3x, 2x साइड में लगाया, ये 1/d ऑफ cos 3x, ठीक है ना। तो फिर 1/d का मतलब क्या होता है d/dx और 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x, ये इंटीग्रेशन किसका cos 3x का dx। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि x को अंदर क्यों लेना है, x तो हमारे एक मेथड से आया है फेल होने की, x बाहर है, हम सिर्फ किसको लेंगे जो राइट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड क्या था cos 3x था, तो x इसके अंदर नहीं आया कि x cos 3x को हम निकालेंगे, हम 1/d मतलब इंटीग्रेशन लगेगा, जो राइट साइड दिया था ओनली cos 3x, ठीक है। तो फिर कितना हो गया ये 2x, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया cos का sin 3x अपॉन 3, इंटीग्रेशन नंबर अपॉन में आता है, मतलब और अच्छे से लिखा तो 2/3 x sin 3x, ये क्या हो गया pi। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF क्या आया था, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, ये CF आया था, और PI क्या है 2/3 x sin 3x, ऐसा हो गया। मैं इसी जैसा एक होमवर्क देता हूँ, इसी जैसा एक होमवर्क कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 बाहर y इक्वल टू साइन 2x, ये डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सीधा हम इसका रूट निकालना चालू कर देंगे, इसके रूट पता क्या आएंगे, +-2y आएगा इसका रूट, और जब pi निकालेंगे तो ये फेल हो जाएगा, क्यों, डी स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब है -4 प्लस 4, तो ये इसी टाइप का आएगा, आगे जाके इंटीग्रेशन होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं,
जिसमें फर्स्ट और सेकंड केस दोनों का यूज़ किया हमने। देखते हैं, इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें e⁻ax वाला जो है वो फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। अब ऐसा होगा जब हम फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस तक करेंगे, सिक्स तो स्पेशल है, तो पता चला फर्स्ट फोर्थ आ गया, सेकंड थर्ड आ गया साथ में, तो इसके लिए फर्स्ट केस काम करेगा, इसके सेकंड केस काम करेगा। तो अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी जैसे मैं 2 होमवर्क दूंगा जिसमें हमारे हैबिट में आ जाए कि आने वाले टाइम में अगर एक क्वेश्चन में अलग अलग केस आ रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले CF तुम्हारे लिए इजी है, CF निकाल लेते हैं। उसके पहले सिम्बोलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सिम्बोलिक फॉर्म में आ गया d² + 4 बाहर y = e⁻x प्लस cos 2x। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई d² + 4 = 0। अब हमने क्या पुट किया, जहाँ d है वहाँ पर m, तो m² + 4 = 0। अब इतने छोटे उसमें हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल के टाइम तो खराब करेंगे नहीं हम। तो कैसे निकालेंगे, ये 4 साइड गया, m² = -4, तो जैसे स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आता है, रूट आता है, तो रूट -4, और जैसे रूट के अंदर माइनस आया तो क्या होने लगता है, ये आएगा ±2i। सही है ना। लेकिन अगर m² -4 होता तो इसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। क्या आता है, ये एक होमवर्क मिलेगा भी, ये आएगा ±√4, मतलब ±2, मतलब अपने आप में एक -2 है, +2 है। किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 ± 2i, तो अल्फा क्या है इसका 0 और बीटा क्या है इसका 2 है। तो CF क्या बनेगा, CF e⁻0x और C1 cos βx, बीटा कितना है 2, और प्लस C2 sin 2x। ऐसा हो गया, जो इमेजरी का फॉर्मेट होता है। तो e⁻0x मतलब 1 इंटू एक नंबर, 1 इंटू एक नंबर, वो नंबर आता है, 1 इंटू डिब्बा आता है, तो क्या हो जाएगा, ये C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये क्या आ गया CF। अब हम PI निकाल लेते हैं। PI जो है क्या लिखा, 1/d² + 4, और यहाँ पर क्या है राइट साइड, e⁻x प्लस cos 2x। इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/d² + 4 e⁻x प्लस 1/d² + 4, यहाँ माइनस होता है, माइनस कर देते हैं हम, और कितना cos 2x। ये फर्स्ट केस है, और ये कौन सा केस है, सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस यहाँ a क्या माना जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब a1 माना जाएगा। तो हेयर a कितना है 1, तो हम क्या पुट करेंगे, हम जहाँ d है वहाँ 1, वहाँ d², d से मतलब था ही नहीं, फर्स्ट केस में कुछ भी हो d में 1 रखना है, तो यहाँ d में 1 रखो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आने वाला है कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और e⁻x, 1x खराब लगता है, और यहाँ a क्या है, इसका जो a है वो 2 है। हम क्या पुट करेंगे, हम जहाँ d² है वहाँ -2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, माइनस अलग 2 का अलग, तो ये आ जाएगा -4। तो जब ये -4 आ गया तो यहाँ तो हमारा 1/-4 + 4 हो गया, और cos 2x, ये तो 0 आ गया, 1/0 नहीं आ क्या, तो यहाँ तो हो गया केस फेल। सेकंड वाले में क्या हो गया है, केस फेल हो गया है। तो यहाँ तो केस फेल नहीं हुआ है, यहाँ कितना आ गया, ये 1 + 4, यहाँ 1/5 e⁻x। यहाँ फर्स्ट केस चल रहा है एक पार्ट में, एक पार्ट सेकंड केस। जब केस फेल हो गया है तो क्या करते, उसमें ऊपर x का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई किया, इसमें d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया,
तो इसका आ गया 2D, ये तो 0 हो गया तो 2D आ गया और हो गया cos 2x। तो क्या आंसर हो गया क्या? आंसर नहीं हुआ। जब तक क्वेश्चन में डी है तो आंसर नहीं होता है। तो ये टर्म के फॉर्म में नहीं आया है। तो कोई बताएगा, किसी के दिमाग में आया कैसे सॉल्व होगा ये इसको हम ऐसा ले सकते हैं क्या, x/2 इंटू 1/d। तभी तो इसका मतलब x/2d हो जाएगा, हमारा काम हो जाए। इसको हमने क्या लिखा 1/d और cos 2x। तो जैसे 1/d आया मतलब इंटीग्रेशन आ गया, तो ये कितना आ गया 1/5 e की पावर x प्लस x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x रिस्पेक्ट क्या है dx का। ये कुछ d का मतलब होता है d/dx और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो dx रिस्पेक्ट रहेगा। तो फिर क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया sin 2x/2। तो ये कितना हो गया 1/5 e की पावर x प्लस x/4 sin 2x। ये क्या आ गया हमारा, ये पी आई आ गया। अब हमने क्या कर दिया कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF प्लस पी आई। तो यहाँ पर CF उतार दिया और यहाँ पर पी आई, इनको ऐड करना है। मैं कई बार नहीं लिखता हूँ आंसर जानबूझ के, लेकिन एग्जाम में हमें आंसर लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम कॉपी चेक करने वाले सिर्फ आंसर देखते हैं, आंसर देख के गैस कर लेते हैं कि इमेजिनरी रूट का है, इसका अल्फा 0 हो गया होगा, बीटा 2 है, तो मतलब 0 ± 2i आया और ये इसका पी आई है ऐसा। अब इसी जैसे मैं 2 होमवर्क देता हूँ इसी जैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फेल हो गया, वो फेल नहीं होगा, वो सीधा मतलब यहाँ क्वेश्चन होता -4 होता तो फेल नहीं होता, -4 -8 हो जाता, ठीक है। तो 2 होमवर्क के पैटर्न से हमें समझ में आएगा आने वाले उसके लिए केस के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं कि सेकंड थर्ड आ गया या फर्स्ट थर्ड आ गया या फर्स्ट फोर्थ आ गया, तो हम ऐसा कर लेंगे हम, ठीक है। देखते हैं होमवर्क। पहला होमवर्क है d² y/dx² -4y = e⁻x प्लस sin 2x। तो इसके रूट आएंगे +-2 मतलब -2 + 2, और ये फर्स्ट केस का पी आई है, सेकंड केस का ये फेल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि d² = -2 का स्क्वायर -4 रखेंगे तो -4 - 8 आ गया ऐसा। हमारी ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड केस के हिसाब से। ये हमारा जो केस है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि केस होता है साइन या कॉस के लिए, स्क्वायर के लिए नहीं होता। मतलब कहीं ना कहीं जो है पावर 2 है इसकी, तो ये सेकंड केस का हम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हम 2 बात जानते हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा, 2 नीचे जाएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा, ऐसा होता है, सही है कि नहीं है। तो यहाँ cos स्क्वायर x है, तो 2 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 + cos 2x, ऐसा हो जाएगा। 2 नीचे उतारा तो ये cos स्क्वायर x का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 + cos 2x/2, इसका मतलब ये 1/2 प्लस cos 2x/2। तो फिर ये तो समझ में आ रहा है सेकंड केस का। ये कैसे करेंगे हम, ये ध्यान दीजिए, इसको ऐसा ले सकते हैं जब भी कांस्टेंट आता है मतलब उसको हम फर्स्ट केस का मानते हैं। जब भी कभी कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए यहाँ बाई चांस कभी कांस्टेंट आ गया, ऐसा आ गया 3, तो हम क्या करेंगे 3 × e⁻0, फर्स्ट केस का है वो। फर्स्ट केस का होता है कांस्टेंट और थर्ड केस का होता है। थर्ड अभी हमने किया नहीं, इसको हम थर्ड से भी कर सकते थे लेकिन थर्ड अभी किया नहीं, इसलिए हम फर्स्ट से बात कर रहे हैं। तो ये 1/2 e⁻0 और 1/2 cos 2x, ये क्या हो गया cos स्क्वायर x, मतलब जब हम पी आई निकालेंगे तो फिर से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी जो भी था यहाँ पर मेरे ख्याल से e⁻x था, तो ये फिर से 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया कि इसके बदले में हमने ऐसा लिख दिया। तो ये इसका पी आई है, या फिर हमारा रोल पूरा हो गया e⁻0 का। e⁻0 मतलब 1, तो 1 × 1/2 मतलब 1/2 आ गया। तो ये ऐसा या ऐसा, तो इसका पी आई ये होगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है
क्योंकि डायरेक्ट ये सेकंड केस का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको ब्रेक करके इसको हम लेके आए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या होता है, x टू द पावर m वाला केस। ठीक है, ओके।